मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे और हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन व्यू से देखेंगे। इससे पहले भी कई सारे टेस्ट को अपलोड कर किया जा चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। ये फास्ट रिवीजन के तरह है, 20 से 25 मिनट में एक टेस्ट कम्प्लीटली करते हैं और इसको फास्ट रिवीजन के तरह इसको देखेंगे। रिवीजन, ओनली रिवीजन, याद नहीं करना है, बार बार इसको देखेंगे, ये कम्प्लीटली याद हो जाएगा। एनीवे, तो आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? क्या बोल रहा है? धोने के कपड़े को धोने में साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो इसको याद रखना, सीधे के सीधे ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल नहीं होगा। निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण के प्रक्रिया में भाग लेता है? कौन सा जीवाणु होगा? तो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा गया है? थायमिन, किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? तो याद रखना है, थायमिन कौन है? बताएं, थायमिन कौन सा है? विटामिन B1, विटामिन B1। अब यहाँ पे और से देखेंगे, विटामिन B12, B2, B6, ये सबको क्या क्या नाम दिया गया है? तो B6 को दिया हुआ है पायरिडॉक्सिन। B7 को क्या दिया हुआ है? B7 तो है नहीं, लेकिन याद रखना है B6 को क्या है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। फिर इसमें आता है कौन सा? बी, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ओके, सॉरी, देखता हूँ। B1 किसका है? थायमिन का। B1 थायमिन का है। B2 राइबोफ्लोविन, B2 राइबोफ्लोविन। B3 क्या है? निकोटिनामाइड, नियासिन, B3 नियासिन। B5 का है पेंटोथेनिक अम्ल। B6 का है पायरिडॉक्सिन। B7 का है बायोटीन। B9 का है फोलिक अम्ल और B12 साइनोकोबालिन। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। एफ्लाविस का उत्पादन किससे होता है? कवक द्वारा। एफ्लाविस का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। विटामिन ऑप्शन सी। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? क्या कह रहा है? परमाणु में धनावेशित कणों को उपस्थित सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। कौन दर्शाया था? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट देखेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? तो एक प्रोटीन के संश्लेषण नहीं होता है, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तो इसको देखेंगे, मलेरिया, सॉरी 9 का इसमें केवल और केवल 3 आंसर आता है, यानी कि मलेरिया सिनेरियम है। इसको एक बार देख लेते हैं। फिर कैंसर नेक्स्ट वार है। पोलियो ओपीवी नहीं है, ये ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो को वैक्सीन है न कि दवा है। और लेकिन ये क्या करा? दवा। ये पोलियो के वैक्सीन होता है, दवा नहीं है। कुष्ठ रोग DOTS, सही है, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पौधे का जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता है? कौन से ऐसे पौधे हैं जिसके जड़, तना, पत्तियां को विभेदित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगाइरा। इसको देख लेते हैं। थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। थाइलोफाइटा जगत के ये समूह में आता है। क्लियर? इस समूह, इसमें
पौधे में जड़, तना, पत्तियां में विभक्त नहीं होता है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। उदाहरण के लिए एस्पाइरो गायरा हो गया, और इसमें आगे आते हैं कारा, क्लेडोफोरा आदि, ये सारे के सारे इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? कैसिन दुग्ध प्रोटीन। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है एंटीबायोटिक्स में? तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, क्या होगा? ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन चक्र। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड कौन सा है इसमें? तो क्या बोलता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये तो बिल्कुल है। इसके एक अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। डाइसैकेराइड होता है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। कोई भी हम गेंद या कोई भी चीज को मैं जब ऊपर फेंकूंगा तो गुरुत्वाकर्षण जाहिर सी बात है उसके नीचे में विपरीत दिशा में आएगा। तो गेंद के विपरीत की दिशा में, ऑप्शन नंबर 1। रासायनिक रूप से जल क्या है? एक ऑक्साइड होता है। रासायनिक रूप एक ऑक्साइड होता है जल। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमणपाती होता है। 17 का आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान का। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन होता है, लाइकेन। कटहल को खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसमें सहपत्र और परिदल पुंज होते हैं। 20 नंबर देख लिए। 21 नंबर का आंसर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? इसका होगा विद्युत चुंबकीय तरंग व्युत्करण तथा विवर्तन नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। क्लियर? लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। नीला लिटमस अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग तथा लाल लिटमस क्षार की उपस्थिति में नीला रंग में बदल जाती है। तो याद रखना है, रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। किससे बना होता है? उपास्थि का होता है। क्लियर? एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होता है? एक्वारेजिया 1:3, ऑप्शन नंबर ए। 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया होगा?
तो 3 किलो वाट यूज किया जाता है, यानी कि विद्युत बराबर शक्ति प्लस समय, इसका फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार आप इस पे बैठाकर कैलकुलेशन कर सकते हो। ग्राम सभा की सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा में 18 वर्ष होता है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। 1968 में लगा था। चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को से 26 फरवरी 1969 तक लागू था। इस समय बिहार में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। अपंध का संबंध, आपात उपबंध का संबंध है 18 से। आपात उपबंध का संबंध 18 से। सॉरी दोस्तों, इस बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट टेस्ट में ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 58 का महासागर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्लियर? इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास बकरी आदमी, घास बकरी आदमी, घास बकरी आदमी ऑप्शन है, घास बकरी आदमी। ओके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इसको सूची से मिलाना है। राज्य है और राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? उत्तराखंड, बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय, शिमलीपाल, मानस। अब इसको देखते हैं। तो उत्तराखंड में राजाजी उत्तराखंड। असम की बात करेंगे तो मानस हो जाएगा असम का। उड़ीसा की बात करेंगे शिमलीपाल हो जाएगा, शिमलीपाल हो गया उड़ीसा। और कर्नाटक का बांदीपुर हो गया। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था बोकारो स्टील कंपनी का। इसको थोड़ा सा देखते हैं। बोकारो नामक स्थान है जो रूस के सहयोग से इसको बना हुआ है। ये झारखंड में है। किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली? तुर्की का नाम फेडरल असेंबली है। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस का नेशनल असेंबली होता है। मिस्र की बात करेंगे तो पीपुल्स असेंबली होता है। और तुर्की की बात करेंगे तो ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तुर्की की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य। लाली जीव वन्य अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर? इसको देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये स्थित है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत किया था? हमर बेटी हमर मान, ये होगा छत्तीसगढ़ में। हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़ का है योजना है। नेक्स्ट देखेंगे, स्मोक एंड ऐश पुस्तक लेखक कौन है? अमिताभ घोष का लिखा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि क्रॉस कोट जगदीप मुखर्जी का लिखा हुआ है। एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर का लिखा हुआ। रिफॉर्म नेशन गौतम चिकर माने का लिखा हुआ है। और जादूनामा अरविंद मंडोली के लिखा हुआ है। क्लियर? कारपेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के बीच हुआ था? कारपेट थाईलैंड के साथ हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 भारत का स्थान कौन सा है? 2022 की बात करता है। 868 नंबर। 68 में मलेशिया आएगा। सॉरी 135वां आएगा। 135वां। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी होंगे।
अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 70 नंबर मलेशिया का, बिल्कुल सही, मलेशिया का, बिल्कुल सही। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम कहा था? हेल्दी फॉर ऑल, हेल्दी फॉर ऑल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था, बिल्कुल सही। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में, ओके, सभी होगा इसमें, पियरे एगोस्टिन होगा, एनी एल हुइलियर होगा, फेरेंक कांस्य होगा, यानी कि सभी के सभी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केरल होगा, बिल्कुल सही। बजट 23-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किया जा रहा है? 500 ब्लॉक में होगा, आकांक्षी ब्लॉक की बात करता है, ओके। लास्ट देख लेते हैं मैथ्स का। एक विक्रेता को किसी वस्तु पर 35% की छूट देने के बाद 7.14 का घाटा होता है। यदि केवल 20% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 76 का आंसर हो जाएगा 14.28। ओके, आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू।